लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डाटा को इनकोड कर सकते हैं या उसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं उनको न्यूमेरिकल डाटा चाहिए होता है, तो फिर हमारे पास जो कैटेगोरिकल डाटा या ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके ऊपर इनकोडर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा डाटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। कोडिंग शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने पहले आपको समझाया था कि आपके पास डाटा होता है, उसको कैसे आपने क्लीन करना है। जब डाटा आपके पास क्लीन हो जाए तो उसके बाद आपने उसके ऊपर चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है ताकि हम उस डाटा में से पैटर्न फाइंड कर सकें, इंसाइट फाइंड कर सकें और फिर हम अपना मॉडल ट्रेन करके फिर उसको प्रोडक्शन लेवल में ले जाएं। तो मैं डीएफ कर देता हूँ। डीएफ में देखिए मेरे पास डिफरेंट टाइप्स का जो है ना डाटा है, जिसमें जो है ना कैटेगोरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल है, और इसमें देखें जेंडर कॉलम में देखें मेल फीमेल्स आ रहे हैं, मैरिड में भी कैटेगोरिकल डाटा आ रहा है, यस और नो। तो ये हमारा इनपुट्स कुछ फीचर्स हैं, और एक हमारे पास जो लास्ट की है लॉन स्टेटस यूज की, उसका आउटपुट वेरिएबल है। मतलब ये एक हमारे पास पास डेटा है, हमने इसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करवाना है बाद में ना। तो फिर हम जब ट्रेन करवा लेंगे तो फिर हम उससे इंसाइट फाइंड करवाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि हमने इसको लेबल किस तरह करना है। ठीक है, तो ये देखें एक जेंडर का कॉलम है और इसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल्स हैं, और हमें इसको अब इनकोड करना है। तो हम क्या करते हैं, लेबल इनकोडर लेके आते हैं sklearn से, ताकि हम इसको इनकोड कर सकें ऑटोमेटिकली। इसके ऊपर फिट करेंगे, देखिए ज़रा। हमने लेबल इनकोडर को जो है ना इंपोर्ट कर लिया है। और अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेबल के नाम से, और उसमें इसको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ लेबल। और ये हमारा लेबल इनकोडर, सॉरी, लेबल। अब ये इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम कॉलम को जो है ना फिट करेंगे, डेटा फ्रेम में से लेके आएंगे, और मैं लेके आता हूँ इस जेंडर कॉलम को, ठीक है। और मैं इधर आके इसको अब, क्योंकि इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरा न्यू कॉलम ना बने, बल्कि वही जो है ना वो इनकोड हो जाए। लेबल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद gf, और दोबारा से वही कॉलम और इस पैराथेसिस को बंद कर देते हैं। अब देखें क्या इसने एरर दिया है। फिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब ये फिट हो चुका है। आप देखिए ज़रा, आप इसके अंदर जेंडर के अंदर जेंडर कॉलम को हमने फिट किया था तो 0 और 1 इसमें आ गया है। तो इससे क्या है कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा होंगे उनको आप लेबल इनकोडर अप्लाई करके उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप उसको मैप भी कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको आप मैप भी कर सकते हो। आपने सीखा कि हमारे पास जो डाटा था हम उस पर लेबल एनकोडर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो कॉलम है जेंडर, उसमें कितनी रेशो है मेल और फीमेल की। df डॉट स्केयर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम कॉलम लेंगे जेंडर, ठीक है। जी डॉट वैल्यू काउंट
अब जो हमारे पास जब हमने इसको लेबल इनकोडर लगाया है तो हमारे पास जो 1 है वो मेल को शो कर रहा है और जो 0 फीमेल को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो डाटा है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया है। तो जब हमारे पास जो है लेबल इनकोडर लग गया। जैसा कि मिस ने आपको बताया कि आप किसी भी कॉलम के अंदर जो है ना उसके वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो मतलब आप एक डाटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो हम क्या चाह रहे होते हैं कि हम अपने डाटा को मेक श्योर करें कि वो हमारे पास क्लीन है और वो अब तैयार हो गया है मॉडलिंग के लिए। तो हमने कुछ बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था कि हम जो है ना इन सब को जब आप कर लेंगे ना लेबल इनकोडर, और लेबल इनकोड करने के बाद फिर आप कुछ एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप फीचर को जो है ना सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह से आपने फीचर सेपरेट करने हैं इनपुट और आउटपुट से। तो हम देखते हैं डाटा के ऊपर क्या है हमारे डाटा के पास। तो 614 जो है हमारे पास रो है और 13 जो है कॉलम है। अच्छा, उसके बाद हम किसी कॉलम के अंदर जो है ना इससे क्या है आपके पास डाटा की शेप्स पता चल जाती है। उसके बाद हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं डाटा की। ठीक है, सॉरी। तो इससे हमें डाटा की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास इंडेक्स के अंदर कितनी एंट्रीज हैं और किस टाइप का डाटा है। और ये हमने पढ़ा था हमारे पास डाटा जो है वो इंटीजर्स होता है, फ्लोट होता है, और आपके पास जो है ना न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो उसमें हम लेके आते हैं ये सारी चीज़ें। तो पाइथन में जो है ना कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आपके पास बिल्ट इन्स होती हैं, आपके पैकेजेस सारे बिल्ट इन्स होते हैं और आप उसमें जो है ना इंपोर्ट करा के लेके आते हैं और ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। आप डाटा को जो है ना अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि आपने इसमें से क्या फाइंड करना है, आपने पैटर्न फाइंड करने होते हैं और आपने वो फ्यूचर्स की इंसाइट फाइंड करनी होती हैं। पास्ट डेटा के बिहाव के ऊपर आपने कुछ चीज़ें लेके आनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और हमने आपको बेसिक्स भी बताया और उसमें आपने सीखा भी सही पाइथन की टाइप्स, पाइथन के वेरिएबल्स, और उसके बाद आपने एक्सप्रेशन पढ़े और उसके बाद आपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी और लूप्स पढ़े। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम साथ में डाटा के ऊपर इम्प्लीमेंट करके आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।